इस वक्त भारत के सोशल मीडिया पर हामिद मीर ट्रेंड कर रहा है और भारतीय हामिद मीर ने जो कुछ फौज के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी उस पर रिएक्शन देते हुए कह रही हैं कि हामिद मीर ने पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर फौज के खिलाफ जितनी गंदी जुबान इस्तेमाल की है, आज तक मोदी भारत की सरजमीन पर खड़े होकर भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं कर सका। पहले आप ये हामिद मीर का क्लिप देखें कि ये शख्स किस लहजे में और किस जुबान में पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ बोल रहा है। उसके बाद आपको बताते हैं कि असल में इस शख्स का एजेंडा क्या है और इसके खिलाफ क्या होने वाला है। और हामिद मीर ने जिस जनरल रानी का जिक्र किया है उसकी तमाम स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी सी बात किया ना, मैंने उसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इस्राइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है। तुम्हें इस पे बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तो तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। आपने हामिद मीर का क्लिप देखा। पहले तो ये शख्स दबे अल्फाज में पाकिस्तानी अदारों पर तनकीद किया करता था, जहर उगला करता था, लेकिन अब तो साफ साफ इशारे कर रहा है कि इसका इशारा किस जानिब है। हामिद मीर का कहना था कि हम सहाफी आप लोगों के घर में तो नहीं घुस सकते क्योंकि आप लोगों के पास टैंक और बंदूकें हैं, लेकिन हाँ आपके घर की बातें जरूर पूरी दुनिया को बता सकते हैं। इसके अलावा हामिद मीर ने जनरल रानी का जिक्र किया। हामिद मीर ने ये जो जुमला अदा किया है ये ओपन जुमला है, जाहिर बात है टैंक और बंदूकें किसके पास होती हैं। यानी ये शख्स पाकिस्तानी इदारों को धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें बदनाम करूंगा, तुम्हारे खिलाफ प्रोपोगंडा करूंगा। इस शख्स के प्रोपोगंडा का लेवल तो देखें। ये शख्स कहता है कि टैंकों को जंग लग गया है इसलिए आप लोग भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, जबकि दूसरी जानिब भारत इस चीज को कहते नजर आता है कि हम तो पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अदारे हैं जो भारत और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं होना देना चाहते। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स जो कुछ कह रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा है और बकवास है। लेकिन तमाम गुफ्तगू में जो असल चीज थी जिसका हामिद मीर ने जिक्र किया वो था इसराइल। असल में हामिद मीर ने तो ये इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तानी मीडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे और पाकिस्तानी मीडिया सबसे बड़ा रोड़ा है पाकिस्तान और इसराइल को तस्लीम करने के मामले में। लेकिन असल मामला ये है कि पाकिस्तानी मीडिया तो प्रो इसराइल है। आपको याद ही होगा पाकिस्तानी मीडिया का वो एंकर पर्सन जो कुछ अरसा पहले इसराइली टीवी पर जाकर बैठता है, इंटरव्यू देता है और अपनी गंदी जुबान से कहता है कि इसराइल और इसराइली कौम बहुत अजीम है। असल में अगर आप हामिद मीर की इस तमाम क्लिप को डिकोड करते हैं, यानी हामिद मीर असल में कहना क्या चाह रहा था, असल हामिद मीर का मैसेज क्या था, तो आप सिर्फ हामिद मीर ने जो एक जुमला अदा किया है उसको ले लें। हामिद मीर का कहना था कि हम आपके घर में घुस तो नहीं सकते क्योंकि आपके पास बंदूकें और टैंक हैं। बस आप इस जुमले को जरा गौर करें। असल में हामिद मीर इसराइल की जानिब से एक मैसेज दे रहा था पाकिस्तानी अदारों को कि इसराइल पाकिस्तान में घुस तो नहीं सकता,
क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस हैं और वो कभी भी इसराइल को पाकिस्तान में घुसने नहीं देंगी। लेकिन हाँ, हम अपने टटुओं के जरिए, हामिद मीर जैसे कटपुंजियों के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ प्रोपोगंडा जरूर करेंगे और पाकिस्तान के वो अदारे जो पाकिस्तान और इसराइल को तस्लीम करने की राह में रुकावट बने हुए हैं उनको बदनाम करेंगे, ताकि दबाव में आकर बिल आखिर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। असल में ये तमाम एजेंडा है हामिद मीर की इतनी बकवास करने का। बाकी बात रही जनरल रानी की, तो जनरल रानी कौन थी उसकी हिस्ट्री आपको बताते चलते हैं। हामिद मीर असल में अकलीम अख्तर का जिक्र कर रहे हैं। अकलीम अख्तर जिसे पाकिस्तानी हिस्ट्री में जनरल रानी भी कहा जाता है। अकलीम अख्तर असल में एक शादीशुदा औरत थी। इसकी शादी एक पुलिस वाले से हुई थी, जिसके बाद इसके ताल्लुकात कायम हो जाते हैं जनरल याया से। बाकी तमाम मामलात क्या थे वो तरीक का हिस्सा है। लेकिन हामिद मीर को जनरल रानी यानी अकलीम अख्तर का इस मौके पर जिक्र करने की क्या जरूरत पड़ गई, उसका मकसद क्या था, वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं हूं खबरी। इस वीडियो को लाइक करें और खबरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दें।